जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम 4 शेयर पर बात करने वाले हैं। सोमवार को इन शेयर्स पर नज़र रखना, कारण क्या है वो सारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका खरीदारी या बिकवाली से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीएलआई स्कीम की तरफ से गवर्नमेंट का बड़ा अप्रूवल नज़र आ रहा है इस छोटे से शेयर के लिए। सोमवार को इसको रडार पर रखें। रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पर जो है वो रेटिंग अपग्रेड की है। अब आप अपग्रेड समझ सकते हैं कि बढ़ाया है, जिसका मतलब क्या है आपने देखा होगा। जैसे ही जेंसॉल को डाउनग्रेड किया तो क्या हाल हुआ। और अगर कोई भी कंपनी की रेटिंग अपग्रेड होती है तो फिर आप समझ सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी की तरफ से जो है यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मिलती हुई नज़र आ रही है हमको। यहाँ पर टोटल 4 शेयर पर बात होगी दोस्तों, सब एक के बाद एक आपके सामने रखूंगा। पर ध्यान रखें, ये स्टडी का कंटेंट है जो कि एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। अप्रूवल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सेकेंड ट्रांच ऑफ इंसेंटिव अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम वाइट गुड्स से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीएलआई स्कीम दी थी उसकी सेकंड ट्रांचेस का अप्रूवल मिला है यहाँ पर कंपनी के लिए। वाइट गुड्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें रूम एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स है ना, उसके लिए कंपनी ने यहाँ जो आवेदन किया था उसके तहत यहाँ पर इनको अप्रूवल मिल गया है पीएलआई स्कीम के तहत, है ना। सारी अपडेट यहाँ पर दी हुई है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये अप्रूवल जो है वो कितने के लिए है, सबसे मेन मायने वो बात रखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, कंपनी को अप्रूवल मिला है, डिसबर्समेंट है 30 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 2023-24 के हिसाब से स्कीम के अंदर मेंशन किया गया। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पर इस शेयर को लेकर, क्योंकि इसकी मार्केट में कोई बहुत लंबा समय नहीं गुजारा हुआ है इसने लिस्टिंग का, है ना। लिस्टिंग से पहले तो बिजनेस करते आ रहे हैं। नाम क्या है, ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। मार्च 2022 आज ही के दिन ये अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। अगर हम बात करें तो 21 तारीख को कोई खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं था। 1 मंथ में देखें 10% गिरावट, 6 मंथ में देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखें टॉप बना रहा था क्या 642 रुपीज़ का। अगर मैं आपको इसके टॉप से दिखाऊं तो करेक्शन देखें 44%, 40% तो नॉर्मल करेक्शन रहा है स्मॉल कैप में दोस्तों अभी की कंडीशन में। और मैक्सिमम देख लें, इस स्टॉक ने रिटर्न्स कितने दिए थे एक वक्त में यहाँ पर 200% के। अभी क्या है एक्चुअल में बचे हुए 70 से 76%। तो ये जो बात जो मैं आपको बताता हूँ ना, कि देख सकते हैं आप यहाँ पर स्मॉल कैप टाइप का शेयर है, इतनी गिरावट के बाद इसका P97 पर है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब बाइंग आती है तो भारी बाइंग आती है इनमें, और गिरावट होती है तो भारी गिरावट होती है। मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये शेयर, कई बार इनके अंदर पैसा डूब भी जाता है। प्रोमोटर की होल्डिंग देख लें 48%, FI कांस्टेंट है, DI 8.98 और बाकी पब्लिक देख लें आप 41.66। तो दोस्तों, जहाँ जिसको मौका मिला वहाँ से उन्होंने एग्जिट किए। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो कंपनी क्या है, बैलेंस शीट देखें, रिजर्व्स इनके पास हैं 815 करोड़ के सितंबर 2024 से, बोरोइंग 488 करोड़ की। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर का डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कंपनी 2.51 करोड़ के प्रॉफिट में, जो कि पिछले क्वार्टर में लॉस में थी। और दोस्तों, एक साल पहले 4.89 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली जरूर डाउन हुआ, लेकिन क्वार्टरली जो है वो कम बैक करता हुआ नजर आया। कौन, ई पैक ड्यूरेबल। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है उन्होंने बताया क्या, इंक्रीज इन एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी 15 लाख बल्क लीटर ऑफ ग्रेन बेस्ड स्प्रिट एथेनॉल। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके पास कितनी है, पहले कितनी थी 600 लाख बल्क लीटर, जिसमें अभी फिर से कितना जोड़ रहे हैं तो 15 लाख बल्क लीटर ये जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये बड़ी चीज़ है तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में। अब मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ मेंशन की है उन्होंने, है ना। कैपेसिटी एडिशन है 15 लाख करोड़ का, रंगपुर पैबीदार डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। 100% यूज़ कर रहे हैं, 15 लाख बल्क लीटर ये क्या है इंक्रीज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, अलाइड ब्लेंडर्स डिस्टिलर्स। अलाइड ब्लेंडर्स अगर हम बात करें तो एक नया शेयर है दोस्तों,
कैपेसिटी एक्सपांसन, बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस बढ़ना, रेवेन्यू बढ़ना, और रेवेन्यू बढ़ेगा दोस्तों तो अच्छा मैनेजमेंट और अच्छी कंपनी होगी तो प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है कंपनी के अंदर, है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे अलाइट ब्लेंडर्स तो दोस्तों 21 तारीख को कोई खास रिटर्न तो नहीं है। 5 डे में देखेंगे आप फ्लैट, 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में देखें तो फ्लैट, और मैक्सिमम देखें तो आपके सामने जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर कोई खास रिटर्न्स बने नहीं। ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने अगस्त 2024 में खरीदा उनको अभी प्रॉफिट होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है दोस्तों यहाँ पर अभी। कारण क्योंकि लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग कोई बहुत पुरानी नहीं, अभी अभी हुई है इसकी लिस्टिंग, 1-1.5 साल हुआ होगा। आप देखें प्रमोटर के पास 80.91, मतलब अभी भी प्रमोटर को 5 से 6% बेचना जरूरी है सेबी के नॉर्म्स के तहत। एफआई देखें यहाँ पर धीरे धीरे कम हुए जरूर है, डीआई ने माल बढ़ाया है, बाकी माल पब्लिक के पास है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दिसंबर का डेटा यहाँ पर है, 58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है कंपनी को, ये बड़ी चीज़ है। पिछले क्वार्टर को बीट किया, इवन पिछले साल में तो दोस्तों यहाँ पर माइनस में था कंपनी का प्रॉफिट, वहाँ से ज़बरदस्त कमबैक किया है किसने, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड ने। दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग फॉर बैंक फैसिलिटीज़ कॉन्फिडेंशियली चीज़ें बताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस, है ना, उस पर हर क्रेडिट एजेंसी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्रेडिट जारी करती है, रेटिंग जारी करती है। तो यहाँ पर इनकी 175 करोड़, 350 करोड़ और 471 करोड़, है ना, इस पर इन्होंने जारी की है और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं केयर ए प्लस स्टेबल, केयर ए प्लस स्टेबल, केयर A1 और केयर A1 प्लस दोस्तों एक कैटेगरी के अंदर है। तो जिसकी वजह से अगर हम कहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बढ़िया देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। ये सारा उन्होंने अपनी तरफ से सारा बताया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी कौन सी है, तो HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, क्या नाम है, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको हम पहले HBL पावर के नाम से जानते थे। देख सकते हैं आज 22 तारीख में। और दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपके सामने डेटा सारा किसने रखा है, तो केयर एज, केयर रेटिंग की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो रेटिंग पॉजिटिव कंपनी के जो है वो फेवर में जाती है कि भाई सब अच्छा चल रहा है। अगर आप देखेंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड तो दोस्तों 1.21% का परफॉर्मेंस देखी लास्ट डे, 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर के अंदर देखें तो आपको अलग दिखेगा। 6 मंथ में अपने मैक्सिमम भी आपको यहाँ अलग दिख रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये NSE का डेटा है। अगर मैं आपको यहाँ BSE का डेटा दिखाऊँ तो आपको कुछ परफॉर्मेंस अलग दिखेगी। आप देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम में आपको एक अलग रिटर्न दिखेंगे यहाँ, जो वहाँ पर नहीं दिख रहे थे। 29,000% से ज़्यादा के रिटर्न देखते हैं BSE पर, बहुत पुराने समय से है ना। कौन, HBL पावर या HBL इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ बात करें HBL इंजीनियरिंग की तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें। अब कई लोगों का सवाल होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों देखा जाए, तो दोस्तों दिसंबर तक देखें कि भाई प्रमोटर क्या कर रहा है। प्रमोटर यहाँ पर स्टडी होल्ड है, FI ने होल्डिंग 5.5% कर लिए, DI की होल्डिंग नॉर्मल है, बाकी 35 से 35.25% इसके पास है, पब्लिक के पास में है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दिसंबर से दिसंबर का डेटा अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट कितना है, 65 करोड़, जो पिछले क्वार्टर से कम रहा दोस्तों, और पिछले साल से भी कम रहा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा रहता है। अब देखते हैं इनका प्राइम टाइम आ रहा है, इस प्राइम टाइम में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ये HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर ओला की तरफ से, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से क्या है, ओला इलेक्ट्रिक कमेंसेस डिलीवर्स ऑफ S1 जनरेशन 3 स्कूटर अक्रॉस इंडिया, उसके बारे में अपडेट है। यहाँ पर आप देखते हैं जनरेशन 3 रेंज स्टार्ट जो होगी वो 80,000 से होगी और 1,70,000 तक जाएगी दोस्तों। S1 Pro Plus 5.3 किलोवाट, है ना, तो ये बड़ी बात है। 2 किलोवाट से लेके तो आप देखते हैं 5.3 किलोवाट की बैटरी वाली बातें हैं दोस्तों। अगर हम देखें जनरेशन 2, जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म 20% इंक्रीज इन पीक, है ना, पावर 11% रिडक्शन इन कॉस्ट, 20% इंक्रीज इन रेंज, सारी स्पेसिफिकेशन वो बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, वो सब कुछ यहाँ पर ये सारी चीज़ इन्होंने बताई कंपनी की तरफ से कि ये इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, किसकी, जो है वो ओला की तरफ से। किसकी तरफ से, तो ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ से बात हो रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आज 22 तारीख। दोस्तों अगर आप ये देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक एंड मोबिलिटी लिमिटेड तो 8.26% यह लास्ट डे मोमेंटम दिखा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 डे में देखेंगे तो 15%, 1 मंथ में देखें तो गिरावट, और लिस्टिंग के बाद से गिरावट का ही शिकार हो रहा है दोस्तों। और अगर आप इसके टॉप से देखेंगे तो अभी तक 57 से 58% की गिरावट है। अगर हम ये बात करें तो ओला के अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, फेल्स नैरेटिव्स की वजह से शेयर फोकस में था, सेल्स के आंकड़े छुपाए हैं, तो ये किया है तो वो किया, बहुत सारी बातें जिनके ऊपर
एलिगेशंस लगते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों उस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया, सब कुछ हुआ है। मैं तो एक बात कहूँगा आपसे कि ईवी सेगमेंट में अभी तक तो लिस्टेड एकमात्र ही कंपनी है ना, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। वैल्यूएशन क्या ही खेल है पूरे मार्केट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एला इलेक्ट्रिक के अंदर अभी क्या देखने को मिलेगा, आप इसका पी अवेलेबल ही नहीं है अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो, देखें आप, है ना। और इसके हाई से ये बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है यहाँ पर, 36, FI 2%, DI माल हल्का कर दिए हैं, बाकी पब्लिक 51% है ना। पब्लिक में भी अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नाम क्या है आपको, हिंडा मोटर कंपनी का भी है, 2.47 दिख रहा है आपको परसेंटेज। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने पैसा लगाया, जरूर विश्वास है, लेकिन दोस्तों ये बड़े प्लेयर हैं। आप और हम क्या है, बहुत छोटे लोग हैं जो हम बहुत डीप स्टडी करते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना है ना, स्टडी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बस अंधाधुंध आ गए हैं बस और शुरू हो गए। इन बातों को ध्यान रखें, स्टडी करें। अभी Q4 के नंबर आने वाले हैं दोस्तों। Q4 में देखें कंपनियां क्या कर रही, पूरे उनके स्टेटमेंट्स पढ़ें, है ना, नोट्स पढ़ें, मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ें, वो क्या बता रहे हैं आगे, क्या नहीं हो रहा है, फिर अपनी स्टडी करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।